ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण के व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना चाहिए। गौ दान देना चाहिए और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम लिया है तो दूध का दान करें। स्वयं को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है, वह ब्राह्मणों को भोजन कराता है, घृत चीनी का दान करता है। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन कराएं। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बाती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान करें। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देना चाहिए और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करना चाहिए। भार ढोने में समर्थ बैल का दान करना चाहिए। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर और दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे निराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। मनुष्य के लिए पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करना चाहिए। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में आता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव देव विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें। कुशा मुट्ठी का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्टा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई है, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पिए। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन ना करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ के बचे हुए अन्न से भोजन ना करें।
शूद्र कुसा के आसन पर न बैठें, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को भी न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करते हैं तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाते हैं। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, वानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश करने वाला, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य आपको कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान का वास होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। उम्मीद है यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। मिलती हूँ 27वें अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।